2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा का चुनाव जीत लिया था और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बजाय कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने खफा हुए कि इंतजार किया, अपने समय का इंतजार किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी में न ही प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान सिंधिया को मिली और न ही मुख्यमंत्री पद मिला। ज्योतिरादित्य सिंधिया का लगातार होता अपमान इस कदर बढ़ा कि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 से 23 विधायकों संग भारतीय जनता पार्टी में जाना सही समझा। इतनी संख्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों की थी कि जब वो कांग्रेस पार्टी से बाहर निकले, कांग्रेस पार्टी को ललकारा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना डाली। कमलनाथ जो मात्र 1.5 साल ही अपनी सरकार चला पाए थे, वो कमलनाथ जो मुख्यमंत्री तो बन पाए, लेकिन एक झटके में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों के जो संख्या थी, जो विधायकों की संख्या थी, उसके सहारे भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देकर ये साबित कर दिया कि अगर उन्हें नजरअंदाज किया गया तो वो बनी बनाई सरकार भी गिरा सकते हैं। कांग्रेस में सबसे बड़ा जरिया था कमलनाथ। अब यही कमलनाथ का चेहरा कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश भोपाल दौरे पर राहुल गांधी का एक बयान संकेत दे रहा है कि कमलनाथ से लेकर दिग्विजय सिंह की छुट्टी होने वाली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब जिम्मेदारी युवा चेहरों को मिलेगी। तो कमलनाथ का कांग्रेस से हटना क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की वापसी के दरवाजे खोल देगा? भारतीय जनता पार्टी में रहकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बार बार अपमान होना क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भारतीय जनता पार्टी को ललकारने वाले हैं? और क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमर कस ली है कि अब भारतीय जनता पार्टी में उनसे ज्यादा उनका कद हो चुका है? कैसे? कई मायनों में। जहां शिवपुरी सहकारी बैंक में 50 करोड़ के घोटाले का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से 50 करोड़ का और कर्ज बैंक को ज्योतिरादित्य सिंधिया देते हैं और ये तक कहते हैं कि मालूम है कि इस बैंक में घोटाला होता है, लेकिन आम जनता की कमाई की आपूर्ति हो जाए, उनकी जेब पर भारी बोझ ना पड़े, इसलिए केंद्र सरकार की जेब से हमने इस बैंक को ऋण दिया है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो कहा, इस पर जीतू पटवारी ने खुलकर ये कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बार तो अपनी ही सरकार के खिलाफ बीड़ा उठा लिया। इतना ही नहीं, अब मोहन सरकार के विधायक ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को साथ देने के लिए मजबूर हो गए थे। ये वाकया है जब यहाँ पर जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जैसे विधायक ये कहते हुए नजर आए, जब आला अफसरों द्वारा एक बड़ा मामला सामने आया और सीईओ ने सीधे तौर पर अधिकारियों को ललकारा और ललकारने के साथ साथ सांसद और विधायकों को घेरा, उस गढ़ में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहा जाता है। तो जगन्नाथ सिंह रघुवंशी ने कहा कि अगर जो महाराज जी को ज्योतिरादित्य सिंधिया को कुछ कहेगा तो उसकी जुबान काट ली जाए। इतना ही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में विधायक तो अब उनसे उम्मीद लगा रहे हैं, उनके पास मदद मांगने पहुंच जाते हैं बजाय मोहन सिंह यादव के, जो कि मुख्यमंत्री हैं। आलम तो ये हो चुका है कि अब कर्ज में मोहन सरकार लगातार डूबती जा रही है। एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जहां एक बार फिर से मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव कर्ज लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। मोहन सिंह यादव अब लेंगे 4,500 करोड़ रुपए का कर्ज और ये कर्ज 2 किस्तों में लिया जाएगा। पहले 2,000 करोड़ का कर्ज, फिर उसके बाद दूसरी किस्त का कर्ज लिया जाएगा और कर्ज का बहाना बताया जा रहा है कर्मचारियों की सैलरी के साथ साथ लाडली बहना योजना। वही लाडली बहना योजना जिसके सहारे भाजपा सत्ता में आई है और इसी लाडली बहना योजना के खिलाफ अब मोहन सिंह यादव और कह रहे हैं कि बार बार कर्ज तो लेना पड़े। इससे पहले मई महीने में भी उन्होंने कर्ज लिया था, लगभग 2,500 करोड़ का कर्ज उन्होंने लिया था। एक बार फिर से 2000 यहाँ पर एक तरह से 4,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो मामला है मध्य प्रदेश की राजनीति में वो कर्ज में डूबने का है और मोहन सरकार लगातार कर्ज में डूब रही है। विधायक मोहन सरकार से नाखुश हैं, सिंधिया का साथ दे रहे हैं।
सिंधिया लगातार मोदी सरकार के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं बड़ा मौका जो कमलनाथ, जो एक जड़ था कि सिंधिया की वापसी नहीं होगी जब तक कमलनाथ है, लेकिन कमलनाथ को भी संकेत राहुल गांधी ने दे दिया। राहुल गांधी ने भरे मंच से कह दिया कि लंगड़े घोड़ों को रिटायर करने का समय आ गया है। ये कमलनाथ ने कहा था कि कांग्रेस रेस के घोड़ों को बारात में भेज देती है और बारात के घोड़ों को रेस में भेज देती है। और कमलनाथ के इस कथनी के साथ साथ राहुल गांधी ने लंगड़े घोड़ों का भी जिक्र किया। क्या कुछ राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कमलनाथ को घेरा, सुनिए जरा। बीजेपी को हराने का टैलेंट बैठा हुआ है, मगर आपके हाथ बंधे हुए हैं। बंधे क्यों हैं? क्योंकि आपकी आवाज कांग्रेस पार्टी के संगठन में ठीक से नहीं सुनाई देती है। ये हमारी सेना है, ये लड़ने के लिए तैयार है, ये मरने के लिए तैयार है। बीच में 2-3 लोग उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। अब कोई ऐसे लोग हैं जो फ्रस्ट्रेशन में दे देते हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो थोड़ा बीजेपी का भी काम कर लेते हैं, और हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। तो वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया है कि शुरुआत डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पोस्ट से होगी, और वहां से, उस शुरुआत से हम पार्टी को मध्य प्रदेश में, गुजरात में, बाकी प्रदेशों में खड़ा करेंगे। अब यहां पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आए हैं, और आप में से ऐसे लोग होंगे जो पूरी शक्ति के साथ, दिल के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं, और ऐसे भी लोग होंगे जो थोड़ा थक गए हैं या जिनका मूड ठीक नहीं है, जो ज्यादा टेंशन लिए हैं। अब रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा, और पहले मैं कहता था 2 टाइप के हैं। एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है, और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लोग थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चरो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो, बाकी घोड़ों को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो लंगड़ा घोड़ा होता है, अगर वो डिस्टर्ब करता है तो उसके साथ क्या होता है जानते हो? वो मैं नहीं कहूंगा। तो अभी माना जा रहा है कि एक तरफ कमलनाथ की विदाई तो क्या दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया की वापसी होगी, क्योंकि भाजपा में नाखुश ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से पहले भोपाल दौरे पर आते हैं।
लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद नहीं होते, जो प्रधानमंत्री के दामाद कहे जाते हैं, गुजरात के दामाद कहे जाते हैं, लेकिन वही दामाद प्रधानमंत्री के साथ नजर नहीं आए। लेकिन यही दामाद उड्डयन मंत्री होने के नाते कई बार मौकों पे देखे गए कि प्रधानमंत्री के साथ दिखाई दिए हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। इसी के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ी वजह है कि राहुल गांधी के दौरे के दौरान भी ना तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कोई पोस्ट किया, ना ही कोई बयान जारी किया, और ऐसे में माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हैं और राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी ना करना सबसे बड़ा संकेत है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी ने लंगड़े घोड़ों का जिक्र कर दिया है तो क्या कमलनाथ अब कांग्रेस पार्टी में नहीं रहने वाले, क्योंकि इससे पहले खुद कमलनाथ ने कहा कि उनको तवज्जो नहीं मिल रही है। कांग्रेस की बैठक होती है लेकिन उन्हें पूछा तक नहीं जाता है, कांग्रेस चर्चा करती है लेकिन उनसे पूछा कुछ नहीं जाता है। तो ऐसे में कमलनाथ ने कांग्रेस पर आरोप लगाया और राहुल गांधी ने कमलनाथ को बाहर का रास्ता दिखाने का संकेत दे दिया है। क्या लगता है आपको सिंधिया और कमलनाथ को लेकर, क्या हो सकता है, क्या बिगड़ सकते हैं मध्य प्रदेश में ये समीकरण, क्या बन सकती है एक बार फिर से सिंधिया कांग्रेस में बात? क्या है आपकी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।